तो मेष राशि वालों, अगले 7 दिनों में रातों की नींद उड़ने वाली है। यह 6 भयानक घटनाएं हर हाल में आपके साथ होगी। सूर्य और बुध मिलकर बहुत बड़ी हलचल मचा रहे हैं आपके जीवन में। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगले 7 दिनों में साथियों बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में सितारे और ग्रह करने वाले हैं। साथियों, पिछले जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आपको मैं बता रहा हूं जिसने आपकी पूरी जिंदगी को नरक बनाया है। वो गलतियां इन 7 दिनों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साथियों पिछला जो समय रहा आपका वो नरक से भी बदतर रहा। जिस जिस काम में आपने मेहनत करी हर वो काम बिगड़ा। हर आती हुई लक्ष्मी वापस चली गई। दुश्मनों की काली नजरें लगी, अपनों ने धोखा दिया। जहां जहां साथियों आपने अपनी मेहनत का पैसा लगाया वहां भी कुछ हासिल नहीं हुआ साथियों। क्यों? क्योंकि साथियों आपके अपनों में ही कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो आपको तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते। इसके अलावा आपके जीवन में आपने पिछले समय में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी है। उन्हीं गलतियों से आज आप अपने जीवन में इतना दुख झेल रहे हैं। वो कौन सी है गलतियां, इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही इन 7 दिनों में किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सारी जानकारी बता रहा हूँ। क्योंकि इस सप्ताह के बाद से जीवन की असली नई शुरुआत होने वाली है। 11 मई के बाद से जो जीवन में आपके होगा वो सोच से भी परे होगा साथियों। बहुत बड़े राज्यों का निर्माण बनेगा, लेकिन उससे लिए इस सप्ताह को बिल्कुल अच्छे से बिताना जरूरी है। आती हुई लक्ष्मी को साथियों अपने घर में स्थापित करना है तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बात आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाती है। धन टिकता नहीं है, मेहनत का फल मिलता नहीं है, अपने आप को समझ नहीं पाते, जिस पर भरोसा करते हैं वो आपको छोड़कर चला जाता है। अंत में आप अकेले रह जाते हो। तो मेष राशि वालों, आपका जीवन लोगों के जैसा नहीं रहा। लोगों ने हर समय हर पल आपका इस्तेमाल किया। परायों की तो कोई बात ही नहीं करूंगा, आपके तो अपने भी आपका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आपकी मेहनत भी खाते हैं, आपका धन दौलत आपका सुख चैन सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन जब बात आती है रिटर्न की, यानी कि जब आपको जरूरत होती है उनकी, तो वो दिखते तक नहीं है आपके पास। लेकिन इन 7 दिनों में साथियों वो गलतियां अब आपको नहीं करनी है। कौन सी गलतियां हैं देखिए साथियों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आएगी कि आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है और अपने भी समझ नहीं पाएंगे, लोगों का भरोसा टूटेगा, जीवन साथी भी आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, आपको कोई साथ तक नहीं मिलेगा, रोने का मन करेगा आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वही समय है जब आप हर तरफ से टूटोगे और फिर आने वाले जो समय रहेगा वो एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि साथियों एक जीवन की नई शुरुआत के समय उससे पहले जो होता है वो बहुत खराब होता है। इंसान को लगता है सब कुछ खत्म, लेकिन वही एक नई शुरुआत की दोस्तों शुरुआत होती है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ब्रह्मांड का ये तरीका है, जब ब्रह्मांड कुछ दे रहा होता है, जब सितारे कुछ दे रहे होते हैं, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता जब हमें कुछ देने वाले होते हैं, तो उससे ठीक पहले हमारे जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और ये वही समय है 7 दिनों का। साथियों बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि गुरुजी आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपसे कुंडली का विश्लेषण हम कैसे करवा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में हम कैसे और जान सकते हैं। तो चिंता ना करें, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं। आपकी पूरी जीवन की सभी सच्चाई इसी कुंडली में आ जाती है। किस समय पर सफलता मिलेगी, कब बहुत संघर्ष रहेगा, स्वास्थ्य के योग, प्रेम संबंधों के बारे में, परिवार के बारे में,
आपके पूरे जीवन के बारे में इसी कुंडली में आ जाता है, तो जरूर आप बनवाइए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए। अभी के लिए साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखना, क्योंकि ये सप्ताह बहुत बड़े योग लेकर आ रहा है साथियों, इसलिए कंजूसी मत करना। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। संभल कर चल लोगे तो आने वाला समय स्वर्ग से भी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सितारे एक के बाद एक 11 मई से परिवर्तन करेंगे। मंगल, शुक्र और साथियों बुध, ये सभी राशि परिवर्तन करेंगे। इसका बहुत बड़ा शुभ परिणाम आपको मिलेगा, मैंने महीने की वीडियो में आपको बताया है। लेकिन उससे पहले गलतियां नहीं करनी, क्योंकि अक्सर जीवन में जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है आपकी ही गलतियां, आपका ही भोलापन दोस्तों आती हुई लक्ष्मी को, आती हुई खुशियों की घड़ियों को रोक देती है। तो गलतियां नहीं करनी है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनो, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है साथियों। आपकी ताकत क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? आपकी ताकत है लोगों की भलाई करना। आंखों बंद करके, आंखों पर बंद पट्टी लगा के आप लोगों पर भरोसा करते हो, चाहे पराया हो या अपना, फर्क किसी में भी नहीं करते। हर एक व्यक्ति पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और वही व्यक्ति फिर अच्छे से आपका इस्तेमाल करता है, अच्छे से, यानी कि आपसे धन दौलत भी निकलवा लेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेल भी लेगा, अच्छे से आपका इस्तेमाल करेगा, संपत्ति तक अपने नाम करवा देगा। और फिर जब आपको जरूरत पड़ेगी उनकी, आपको नीड होगी उनकी भावनात्मक रूप से, या फिर आपको उनका समय चाहिए, जरूरत पड़ी हो रात्रि में, तो वो दिखेंगे तक नहीं, उनका फोन भी बंद आने लगेगा, महीनों महीनों भर तक उनके दर्शन तक नहीं होंगे आपके। ऐसा आपने देखा है, आपने अपने जीवन में देखा है ना? जरा बताइए कमेंट में। ऐसा ही होता है, क्योंकि मेष राशि है आपकी। मेष राशि एक ऐसी राशि है जो दूसरों के लिए जीना जानती है, स्वयं के लिए कभी कुछ करती नहीं है। मेष राशि ऐसी ही है, और सबसे बड़े धोखे भी फिर उनके अपने ही होने देते हैं। तो ये गलती आप नहीं होनी चाहिए। इन 7 दिनों में लोगों पे भरोसा नहीं करना है, लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करके उनको कुछ देना भी नहीं है। इन 7 दिनों में अगर कोई कहता है मेरे साथ चल चल, मेरा थोड़ा सा काम है, मत जाना, ये समय बहुत कीमती है आपके लिए। कोई पैसा मांगने आए तो मना कर देना। लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाएंगे आपको, लेकिन उलझना नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा, आपका जीवन ऐसा रहा है कि साथियों आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। पिछला कुछ समय साथियों छोटी छोटी बातें दिल पर लगती है आपके, हर बात साथियों आपके दिमाग में घर करते रहती है। लोग कुछ भी उठा के आपको बोल जाते हैं, वो ये तक नहीं सोचते कि इसको कैसा महसूस होगा, इसका भी तो दिल है। आप सभी के बारे में सोचते हैं, आप एक एक शब्द अपने मुंह से अच्छे से सोच समझ कर मुंह से निकालते हैं कि कहीं इसको बुरा तो नहीं लग जाए, इससे बुरा लग जाएगा तो ये मेरा साथ छोड़ देगा, इतना सोचते हो आप। लेकिन आपके बारे में कोई सोचता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी राशि ही क्या है? मेष राशि, और राहु है आपके 11वें भाव में। यहाँ से सीधा राहु असर करता है, आप भ्रम में जीते हो, आपको पता नहीं चलता है कि कौन अपना है कौन पराया, किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं, कहाँ काम करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि राहु भ्रम में डालता है। इसका उपाय भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहना जरूरी है। इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर देना, ज्यादा सोचना नहीं है। कोई कुछ कह दे तो उस बात को दिल में लगाना नहीं है। ये समय है साथियों अपने करियर पर फोकस करने का, ये समय है साथियों अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा अपने आप पर ध्यान देना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, क्योंकि जो सितारे का योग है साथियों, शनि का भी असर पड़ेगा, राहु का भी असर है साथियों। और ये गर्मी का मौसम है, हमारे कुल देवी देवताओं का समय होता है, तो इस समय में सबसे ज्यादा कुल देवी देवताओं की आराधना करनी है आपको। आपके जीवन की अगर कोई रक्षा कर रहा है, मरते मरते अगर आप बार बार बच रहे हो, आपके जीवन में अक्सर ऐसा समय आया होगा, कहीं आप रोड पर जा रहे थे वाहन से,
एक्सीडेंट होते होते बचा होगा। साथियों, घर में भी कई बार हम 24 घंटों में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें कई बार काल हमारे ऊपर हावी होता है, और उस काल से रक्षा कौन करता है? हमारे कुल देवी देवता। तो साथियों, आपको इस पूरे सप्ताह में सबसे ज्यादा अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करनी है। अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष बैठकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और अपने हाथों में थोड़े से चावल लेकर अपने कुल देवी देवताओं को ध्यान करें और उन्हें अर्पित कर दे, और जो भी मुरादें मांग ले और उन्हें कहे कि दुश्मनों से रक्षा करेंगे। इसके अलावा साथियों, आर्थिक मामलों में बहुत गोपनीयता रखनी होगी। इन 7 दिनों में किसी को भी नहीं बताना है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं अपने जीवन में ये हासिल करने वाला हूँ, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं बंगला लेने वाला हूँ, किसी को नहीं बताना है। शादी करने वाला हूँ, इस व्यक्ति से मेरी सगाई हुई है, कुछ भी नहीं बताना है। गोपनीयता बनाकर रखनी है। अक्सर आप यही गलती करते हैं, खुशियां आने से पहले, चीज पक्की होने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हो। आप सोचते हो ये तो मेरा अपना है, इसे तो मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन आपकी सोच गलत है। वही अपना आपका जब आप उसे अपनी खुशियां बताते हैं तो वो मन ही मन जलता रहता है, जलता रहता है। आपकी खुशियां सुनकर, आपके आने वाले भविष्य के प्लान सुनकर उसे जलन होती है, और फिर साथियों, उसकी जो जलन होती है, उसकी जो नेगेटिविटी की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उस एनर्जी से आपकी हर खुशी पर अंकुश लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाती है। आपकी एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ता है साथियों, आपकी एनर्जी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है साथियों। इसीलिए किसी पर भरोसा ना करें इन 7 दिनों में, और अपनी आर्थिक का, अपने फैसले किसी को भी ना बताएं। इन दिनों साथियों मंगल उच्च के हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो गुस्सा आना, क्रोध आना वाजिब बात है साथियों। ध्यान रहे, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 11 तारीख के बाद से ग्रह जब एक के बाद एक परिवर्तन करेंगे, कई बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं साथियों। तो कम से कम अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना, क्योंकि ये वही मौका है जब एक नई जीवन की शुरुआत होगी। हर काम आपका बनने लगेगा। जो पिछले समय में साथियों धोखे मिले, दुश्मन हावी हुए, रातों में नींद नहीं आ रही थी, दिमाग इतना ज्यादा दुखता है, आपका सर दुखता है, रात्रि होते होते, शाम होते होते दिमाग फटने लगता है दर्द से। कभी कभी ऊर्जा इतनी नेगेटिव हो जाती है कि आप रो देते हो बैठे बैठे ही। सोच सोच कर आप अपने दिमाग को इतना भारी कर देते हैं कि आपका दिमाग फिर काम धंधों में लगता ही नहीं है। आप साथियों 4 दीवारी में रह रहकर आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो अब ज्यादा जीवन में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं रहा है। जी हाँ साथियों, आपने अब अपने सपने पूरे करने की भी सोचना बंद कर दी है, क्योंकि साथियों आपके आसपास की ऊर्जा ही खराब हो चुकी है। तो उस ऊर्जा को सबसे पहले इन 7 दिनों में पवित्र करो, क्योंकि अगले 7 दिनों के बाद से जब ग्रह परिवर्तन करेंगे तो आपके घर की, आपके स्वयं की ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। ऊर्जा को ऐसे अच्छा कैसे करते हैं बताऊं मैं आपको? जी हाँ बताऊं, ध्यान से सुनो। चलो आप देखिए, हमारी भी एक एनर्जी होती है। जब हम बुरे लोगों के पास जाते हैं, जब हम किसी बुरी जगह पर जाते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, तो हम मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंता तनाव में गिर जाते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा भी नेगेटिव हो जाती है। फिर वही चक्र चलता रहता है। शाम होते होते चिंताएं और बढ़ती रहती है, दिमाग घूमता है, चक्कर भी आते हैं, नींद नहीं आती, नींद में से बार बार जगते हैं, पसीना आता है, बैठे बैठे भी पसीना आएगा, घर में रोने का मन करेगा, बिना कुछ कारण ही मन उदास होने लगेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, खाना खाने में भी मन नहीं लगेगा। ऐसी चीजें हो जाती है। एनर्जी जब हमारी खराब हो जाती है तो उस एनर्जी को रक्षा करना पड़ेगा। तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लो। सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का और गोमूत्र का छींटा लगाओ। फिर घर में कपूर, लौंग और लोहान इनको मिला दीजिए और अच्छे से धुआं करिए, अच्छे से धुआं करिए और पूरे घर में फैलाइए, पूरे घर में धुआं कर दीजिए। इससे नेगेटिव एनर्जी तुरंत घर से बाहर,
और फिर आप देखिएगा धीरे धीरे कि किस तरह से आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें होने लगेगी। और हाँ साथियों, ध्यान रहे, आपको स्वयं का भी ध्यान रखना है। जितना हो सके अच्छे विचार रखिए, मंदिर जाना शुरू करिए, आरती में जाना शुरू करिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए। क्रोध पर काबू रखना है। इन 7 दिनों में अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि अक्सर आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द है, उससे भी चीजें आपके जीवन में उलझती रहती है। सेहत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अक्सर दोस्तों लोगों की ज्यादा परवाह करते हो। मेरा जीवन साथी अगर बीमार हो जाएगा, मेरी औलाद बीमार हो जाएगी, मेरे माता पिता बीमार हो जाएंगे, सबका बहुत ध्यान रखते हो आप, लेकिन कभी अपना ध्यान नहीं रखते। अगर आपको कुछ होता भी है तो आप जाएंगे मेडिकल से, गोली लेकर खा लेंगे, और वो भी नहीं करते हैं आप। हर चीज को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अभी का जो सितारों का गणना करे तो साथियों चीजों का असर तो पड़ेगा स्वास्थ्य पर। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। ये बातें कोई और नहीं बताने वाला है। अपने शरीर पर ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अपने आप को स्वयं खुश रखिए। थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए, थोड़ा सा स्वार्थीपन लाइए। अगर आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, घर का सामान ला रहे हो, 1000 रुपए का सामान ला रहे हो, तो कम से कम 10 रुपए का कुछ खरीद कर स्वयं भी खा लो। समझ रहे हो ना? जो अच्छा लगे वो खा लो। गर्मियां आ रही है, जूस पीने का मन करता है तो पी लो, लेकिन नहीं, आप नहीं करते। आप क्या करते हो? अपने पेट पर कंट्रोल करते हो, अपने स्वाद, अपने जुबान पर कंट्रोल करते हो। मन तो करता है लेकिन करते नहीं हो। सोचते हो पैसा बचेगा, परिवार के लिए उपयोग करूंगा। मत करो। जीवन कब तक है हमारा हमें नहीं पता। तो इसीलिए लोगों के लिए तो जी रहे, अपनों के लिए जी रहे, लेकिन स्वयं के लिए तो जियो। जो व्यक्ति स्वयं के लिए थोड़ा थोड़ा जीता है ना, उसकी जिंदगी की जो लंबाई, जो उम्र होती है, वो भी बड़ी होती है। जो इंसान 50 साल जीता है, अगर वो स्वयं के लिए कुछ करने लग जाए तो वही इंसान 70 से 80 साल जीने लग जाता है। स्वयं को खुश अगर रखता है तो खुश रखना जरूरी है मन में। और बार बार दबाव मत लाओ, घुटन में मत जियो। तो इन 7 दिनों में इन चीजों का ध्यान रख लेना जो मैंने बताया है। ये चीज अगर आपने ध्यान रख ली तो 11 मई के बाद से जब सितारे के बाद एक परिवर्तन करेंगे तो उसी का पूरा असर शीघ्र अतिशीघ्र आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं कि गुरु जी जो बताया था उसका तो असर ही नहीं हुआ, सितारों का तो प्रभाव भी कुछ नहीं पड़ा। अरे कैसे पड़ेगा प्रभाव? आप अपने अंदर भी तो थोड़े बदलाव लाओ। बदलाव ही नहीं लाओगे तो कैसे असर पड़ेगा? तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई। लेकिन अगर हाँ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बोलिए, और स्क्रीन पर ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर संपर्क करें और हमसे आप कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।